अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स, पेज नंबर 59। याद हो आप लोगों को, अगर बेटे लास्ट टॉपिक में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी छोटी सारी। मैंने आपको कहा था कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। उसमें ये 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये असाइनमेंट करके भी दिखाई है, उनकी ठीक भी है, कुछ की गलत भी है। और ऑनलाइन भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं आ रही, तो जिन जिन के बेटे गलत हैं वो सारे जो है अभी अच्छी तरह मेरे से जो है ये क्लियर कर लें। जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ, जहाँ से आपको समझ नहीं आई, वहीं से आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी ये सारे करके दिखाती हूँ। पहला जो हमारे पास आया था कंपाउंड जो था वो क्या था बेटे, H3PO4। क्या था? H3PO4। ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड था जिसका हमने क्या फाइंड करना है, इसका हम लोग फाइंड करना है मोलर मास। क्या फाइंड करना है बेटे? मोलर मास। आप लोगों ने क्या लिखना है, आपने जितने भी यहाँ पे आपके हैं इन सब के आपने अलग अलग क्या बताने हैं, एटॉमिक मासेस बताने हैं। मैं एक बार में मैं पूरा लिखूंगी, आगे मैं छोटे छोटे उनको बस सिंबल ही दूंगी, आप लोगों ने समझ लिखना है। पहले हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है बेटे? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। दूसरी दफा मैं क्या लिखूंगी, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस लिखेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे लिखूंगी मैं। तो बेटे फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है? 31। कितना होता है? 31। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मोलर आपने क्या लिखना है, ये मैं आपको पूरा लिख के दिखा रही हूँ, आपने पेपर में ऐसे करना है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आपने लिखना है मोलर मास ऑफ H3PO4। अब आप लिखना शुरू हो जाओ। हमारे पास क्या है? H3। पहले मैं क्या लिख लूँगी, यहाँ पे 3 को बाहर लिखूँगी और H का मैं एटॉमिक मास अंदर लिख लूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लगाऊँगी प्लस। क्या लगाऊँगी? प्लस। फिर हमारे पास आता है फास्फोरस, इसका एटॉमिक मास लिखूँगी कितना है, एक ही P है ना, तो मैं लिखूँगी 31। फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपको दिए हुए हैं एटम ऑक्सीजन के? 4। मैं बाहर 4 राइट करूँगी, ब्रैकेट के अंदर मैं ऑक्सीजन का क्या लिख लूँगी, एटॉमिक मास। क्लियर हो गया? अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 इंटू 1 3 प्लस 31 प्लस 4 इंटू 16, 4 6 जार 24, 4 1 ज़ा 4 5 6 64। अब आप इन तीनों को प्लस करो, इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटे, 4 और 4 8 98। तो इसकी जो आपने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया मोलर मास। तो मोलर मास का यूनिट जो है वो आपने लाजमी लगाना है, उसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया? ये है मेथड, ये है पूरा तरीका जिस तरीके से आपने मोलर मास फाइंड करना है। देखो गौर से, ऐसे किया था आप लोगों ने, और जिसने ऐसे नहीं किया था वो बेटे अब उतार लें। क्लियर हो गया? अब मैंने एक दफ़ा आपको पूरा लिख के बता दिया कि कैसे करना है। अब दूसरे में जो है वो मैं डायरेक्ट जो है वो सारे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है बेटे, अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड आपका क्या है, SiO2। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी, S का मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटे हमारे पास, 28। आपने लिखना इसको ऐसे ही है, ऐसे नहीं लिखा ना मेरी तरह, जिस तरह मैंने पहला वाला करके दिखाया वैसे ही करने हैं। मैं आपको इधर मैं फटाफट समझा रही हूँ तो ऐसे करके समझा रही हूँ। 28 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 यहाँ पे आएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16। तो क्या हो जाएगा 28, 2 16 का क्या होता है, 2 6 12 32। तो आपका इसका कितना आ जाएगा, बोलो बेटे, 60 ग्राम पर मोल। क्लियर? नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ था, C12H22O11। इसका कैसे करेंगे हम लोग, देखो नजर आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? बोलते जाओ आप लोग, बोलो, मैं नहीं भी लिख रही। ये 12 और 12 को बाहर रखूंगी। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, उसको मैं अंदर कर लूंगी। प्लस 22, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। शाबाश। फिर आगे क्या चलेगा, ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे क्या लिखूंगी, 16। 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1। ठीक है, इन सबको प्लस करो, क्या आता है बताओ रमशा।
20 to 12 का हमारा आता है 144 144 प्लस करें आप सिर्फ प्लस 22 बस 11 इंटू 16 क्या है आपका 342 शाबाश। इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका 342 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया, ये आपने थर्ड भी कर लिया। अब आते हैं फोर्थ वन की तरफ। फोर्थ वन क्या है हमारा N2O4। बोलो बेटे नाइट्रोजन, पहले तो मैं क्या लिखूंगी बाहर 2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 14 प्लस ये क्या है 4, इसको मैं बाहर लिखूंगी। ऑक्सीजन का कितना है 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 64। 28 में अगर 64 हम ऐड अप करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 92 ग्राम पर मोल। लास्ट हमारा रह गया, क्या आ गया MgCO3, ठीक है। क्या है MgCO3 बेटे, नजर आ रहा है ना आप लोगों को। अब आप क्या करोगे, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है 24, कितना है बेटे 24। आगे बोलो, आगे क्या करूं मैं, प्लस करूंगी ना। प्लस कार्बन का कितना है मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का कितना है बोले, वही कार्बन 12, ठीक हो गया। आगे क्या लिखूंगी 3 शाबाश, क्योंकि ये 3 एटम है। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16। एटॉमिक 24 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है। इन तीनों को प्लस करो, क्या आ रहा है इसका आंसर आता है 84 ग्राम पर मोल। बहुत स्लो हो आप लोग, आपसे पहले कैलकुलेशन मैं कर लेती हूँ। आपके हाथ में कैलकुलेटर है फिर भी आप देर लगा रहे हैं। अच्छा बेटे, अब ये आप लोग उतार लो अपनी अपनी नोटबुक्स पे। ये पहले का मैंने एटॉमिक मास फाइंड किया था H3PO4। आपने जब पेपर पे ये करना है न्यूमेरिकल अपना ये आपने जो है मोलर मास फाइंड करना है तो आपने इस स्टाइल में करना है। ये पूरा पूरा लिखना है आपने, ठीक है। फिर आपने मोलर मास लिखना है और इसको सारा सा आपने लिखना है। अगर आप 98 लिखोगे, यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा, इसलिए आपने यूनिट भी लाजमी लिखना है। फिर नंबर 2 हमने फाइंड किया SiO2 का, ये हमारा क्या आ गया 60 ग्राम। इसको आपने, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा जस्ट आपको समझाने के लिए, आपने पेपर में इस तरह पूरा लिख के आना है, ठीक है। फिर हमने थर्ड का किया, ये वाला हमारा आया। उसके बाद हमने फोर्थ का कर लिया और लास्ट में मैंने आपको MgCO3 का भी करके दिखा दिया। क्लियर हो गया। अब बेटे अगर आपको कोई मिसिंग है, कोई क्वेश्चन है, यू आर फील टू आस्क मी, ठीक है। आपने मेरे से लाजमी पूछना है। क्लियर हो गया ये, आगे चलें। अगला जो हमारा टॉपिक आता है आगे, फिर आपका एक प्रॉब्लम ही है, उसको भी हम करते हैं। मैं आपको सारे प्रॉब्लम करवाती हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है वो समझ आ जाए। डिटर्मिन द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन ग्राम पर मोल। इसके भी आपने, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया ना, सेम एज इट इज ही आपने इन कंपाउंड्स के भी मोलर मासेस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ग्लूकोज है, जैसे मैंने ऊपर के करवाए हैं ना, सेम बेटे एज इट इज ही आपने ये भी करने हैं। बुक में हुए भी हैं और जैसे अभी मैंने करवाए हैं ना, 4 मैंने करवाए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने करने हैं। देखो एटॉमिक मास से सबके अलग अलग लिखो, फिर इन सबको आपने ऐड अप कर लेना। क्लियर है, हमें इन सबके एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। हाँ जी याद कर लो तो बेहतर है, लेकिन वैसे आपके पेपर के एंड पे भी लिखे होते हैं। लेकिन आप टेंशन नहीं लो, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाता है। हाइड्रोजन का तो याद हो ही क्या होगा, रोज करते हैं हम लोग, क्या है 1, शाबाश, देखो याद हो गया ना। ऑक्सीजन का कितना है 16, देखा खुद ही याद हो गया ना। सोडियम का कितना है 23। देखो अब ये बार बार हम रोज रोज कर रहे हैं तो आपको खुद ही लर्न हो गया ना। ऐसे बेटे आपको सारे याद हो जाएंगे, इसमें कोई वरीड होने वाली बात नहीं। ओके चलो, नेक्स्ट आपका आता है केमिकल इक्वेशन। बेटे ये केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक जो है मेरे ख्याल से ये एक ही दिन में हम इसको जो है पूरे को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर मैंने दरमियान में कट ऑफ किया तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटे, आप इसको क्लियरली डिटेल से जो है वो कर लें। आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, है ना। आज सिर्फ और सिर्फ हमने जो है प्रॉब्लम सीखी हैं। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। हमने इन चारों के जो है वो मोलर मासेस फाइंड किए 5 कंपाउंड्स के, और उसके बाद नीचे आपको क्या दिए हुए थे, 2 कंपाउंड्स और दिए हुए थे, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज। इनके भी आपने एज इट इज जैसे मैंने ऊपर के फाइंड आउट करके आपको दिखाए थे वैसे ही जो है आपने करने हैं। एक दफ़ा मैं आपको ये सारे दोबारा दिखा देती हूँ, किसी बच्चे का अगर मिसिंग है तो वो यहाँ से उतार सकता है। बेटे ये देख लें आप, नंबर 1 था H3PO4, ये था आपने, ये लाजमी करना है।
फिर आपका SiO2 आ गया था, देन आपका ये था C12H22O11, फिर आपका N2O4 था और लास्ट में आपका MgCO3 आ गया था। बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि आपने इसके यूनिट जो है ये लाजमी मेंशन करना है, यूनिट के बगैर आपका एक नंबर कट हो जाता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यहीं पे हम अपना टॉपिक भी जो है एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, दैट इज़ हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन या हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन कैसे राइट करनी है, उसको बैलेंस कैसे करना है, ये सारा चीज़ जो है ये मैं आपको कल इंशाल्लाह समझाऊंगी कल के टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।